प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th के साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आता है, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो बहुविकल्पी प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न आएंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में कौन सा तत्व धात्विक होता है। तो याद रखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेशियम, फास्फोरस, हीलियम, लिथियम और सल्फर। तो इन चारों में से जो लिथियम होता है वही होता है धात्विक तत्व। मैट मुख्यतः होता है, मैट मुख्यतः क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है C2S तथा FeS, C2S तथा FeS क्या होता है, मैट होता है। लाल दवा का अणुसूत्र क्या है, लाल दवा का अणुसूत्र क्या होता है, KMnO4। तो याद रखिएगा लाल दवा का जो सूत्र होता है वह होता है हमारा KMnO4। अब आगे देखिए, अब हम जानेंगे अतिलघु उत्तरी प्रश्न। पहला तो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और दूसरे टाइप का आता है अतिलघु उत्तरी प्रश्न। अतिलघु उत्तरी में यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है, अयस्क क्या होता है। कॉपर के दो अयस्कों के नाम लिखिए, ठीक है ना। अयस्क क्या होता है, कॉपर के दो अयस्कों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस खनिज में किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके उस खनिज को उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, उस खनिज को उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। जैसे दो अयस्क हैं हमारे पास, पहला है कॉपर पाइराइट। तो कॉपर पाइराइट में उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CuFeS2। CuFeS2 जो है कॉपर पाइराइट होता है। अब दूसरा नंबर है टेनोराइट। टेनोराइट क्या होता है, CuO जो है टेनोराइट होता है। यानी कॉपर के दो अयस्क, एक कॉपर पाइराइट है, दूसरा टेनोराइट है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो है, मेंडलीफ ने कितने तत्वों का वर्गीकरण किया था। तो मेंडलीफ ने 63 तत्व ऐसे थे जिन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम लिखो। तो आधुनिक आवर्त नियम में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। अब प्रश्न आता है लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी के बाद लघु उत्तरी प्रश्न आएगा। तो पहला जो प्रश्न होता है, आँख की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं। तो आँख की जो समंजन क्षमता है उसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है। यानी जब हम किसी वस्तु को अपनी नंगी आँखों से देखते हैं तो उसका, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर प्राप्त होता है। और आप जानते हैं कि हमारे आँख में उत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस आप सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। तो रेटिना पर प्राप्त होता है। आँख की पश्चभामिकी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार सामंजित होती है कि वस्तु चाहे दूर हो या पास उसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही प्राप्त होता है। इसे ही आँख की समंजन क्षमता कहते हैं।
तो आप समझ गए, वस्तु चाहे दूर हो चाहे पास में हो, हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर ही बनेगा। तो इसी को हम कहेंगे आँख की समंजन क्षमता। आगे देखिए, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती? तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती, इसके बारे में समझते हैं। क्योंकि यदि ऐसा करें तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेदी बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेतित करेगी, जो यह संभव नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो किस टाइप का आता है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न टाइप का। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न में जो मैंने ये प्रश्न लिया है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ का जो पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी में, संसाधनों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इसके द्वारा आप अपने समाज को कैसे लाभान्वित करेंगे एवं संक्षिप्त लेख द्वारा समझाइए। तो पृथ्वी पर संपदाएं या संशोधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। मानव के जनसंख्या के तीव्र वृद्धि के कारण संपदाओं या संस्थानों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब देखिए, वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों के विवेक पूर्ण उपयोग हैं एवं उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने हेतु 3R पद्धति का उपयोग किया जाता है। 3R पद्धति क्या होते हैं, जरा इसके बारे में समझते हैं। कम उपयोग करना, रिड्यूस का अर्थ है कि ऊर्जा की बचत करना, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर ही उपकरण का उपयोग करें ताकि ऊर्जा व्यर्थ व्यय न हो। अगला देखिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा में पुनः चक्रण, रिसाइकिल। इससे तात्पर्य यह है कि खराब वस्तुओं का पुनर्निर्माण करके उसका पुनः उपयोग करें, अर्थात प्लास्टिक आदि वस्तुओं का पुनः चक्रण करके उपयोग किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर है पुनः उपयोग करना। यदि पुनः उपयोग चक्रण का बेहतर साधन है तो इसके ऊर्जा व्यय नहीं होती है, जैसे कांच, प्लास्टिक की बोतल व डिब्बों का बार बार उपयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से यह हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट का वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर लें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर